हेलो एवरीवन। सो आज हमारा है सेकेंड डे और आज हम लोग जाएंगे लेसन 13 के बारे में स्टडी करने कि रूरल क्लासेस में रूरल एफईए करिकुलम में लेसन 13 को हमें कैसे कंडक्ट करना है और इसके अंदर लेसन्स में क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लासरूम प्रिपरेशन में सबसे पहले मटेरियल्स में सिर्फ एक चीज़ का अरेंजमेंट करना है जो कि कोई स्मॉल बॉल जैसा हो, कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि स्माइली बॉल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी पेपर का बनाकर आप छोटा सा गोल सा बॉल जैसा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज में आपको स्टूडेंट एक्टिविटी बुक जिसमें लेसन 13 का एक्टिविटी दिया होगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको अरेंज करना है। नाउ हाउ विल वी स्टार्ट द क्लास? एज आई सेड इन द लास्ट लेसन के लेसन 12 जब हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि क्लास के स्टार्टिंग में, हर एक क्लास के स्टार्टिंग में हम समरी ऑफ द लास्ट क्लास करते हैं। तो इसमें भी समरी ऑफ द लास्ट क्लास लेंगे। समरी ऑफ द लास्ट क्लास पॉपकॉर्न कॉल के जरिए 3 से 4 स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। उसके बाद जो हमारा लेसन का पार्ट 1 है वो स्टार्ट होता है, इसका नाम है टाइपिंग लेसन 2, राइट। सो टाइपिंग लेसन 2 में हमें टाइपिंग टेस्ट आज के डेट में कराना है। टाइपिंग टेस्ट को करने से पहले इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रहे कि आज का जो लेसन है इस लेसन में स्टूडेंट कैपेबल हो जो टाइपिंग करते हैं उसका रिजल्ट समझने में। सो जब भी हम टाइपिंग करते हैं उसका एक रिजल्ट आता है, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में रिजल्ट आता है कि उनका स्पीड क्या है, उनकी एक्यूरेसी कितनी है, उस चीज़ को वो कैपेबल हो समझने में, राइट। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स कैपेबल हो खुद से अपने रिजल्ट्स को देखने में और उस रिजल्ट्स को समझने में, राइट। चलिए अभी इसको हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम इस लेसन के अंदर कैसे क्या करेंगे। आपको वोकैबुलरी पार्ट में कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे कि WPM। सो हमारा जो स्पीड होता है वो WPM में मेजर होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स पर मिनट। हम जो कुछ भी टाइप करते हैं उसका एक स्पीड होता है और टाइपिंग स्पीड को मेजर करने के लिए हम मेजरमेंट का रखते हैं WPM यूनिट, राइट। वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में आप कितने वर्ड्स को टाइप करते हैं, लेटर्स को नहीं, वर्ड्स को। फिर उसके अलावा है एक्यूरेसी, अ मेजर ऑफ करेक्टनेस, मतलब एक ऐसी चीज जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा करेक्ट टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट 1 है ये आपका टोटल 1 आवर का है, ध्यान रहे ये टोटल 1 आवर का है। और इस 1 आवर में आप अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग लेसन का अलग अलग टॉपिक जो है वो आप सीरीज वाइज इसको कंडक्ट कराएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको रिव्यू कराना है। रिव्यू में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। उन क्वेश्चंस में आपको पूछना है सबसे पहले, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है व्हाट डिड यू लर्न लास्ट टाइम अबाउट हाउ टू प्रेस द कीज। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, कीज को कैसे प्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स का आंसर में भी आ सकता है, सर आपने बताया था कि हमें सॉफ्ट हैंड से क्लिक करना है, बटन्स को हमें धीरे धीरे क्लिक करना है, हम जोर से अगर क्लिक करते हैं कीबोर्ड खराब हो सकता है, राइट। सो ये सारे हमारे आंसर है। व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए ये लर्निंग मटेरियल है और इसका ख्याल रखना सिर्फ फैसिलिटेटर्स का नहीं, स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिव्यू लेने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट राउंड 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 20 मिनट्स टाइम देना है और इसका आपको स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो स्टूडेंट इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट को आपको बोलना है कि हम लोग अभी एक पेयर में बैठेंगे, क्योंकि हमारे क्लासरूम में सिर्फ 10 लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं एंड स्टूडेंट 20 होते हैं। तो एक लैपटॉप पे 2 स्टूडेंट बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं किसी भी डिजिटल लर्निंग को, राइट। तो हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप पेयर्स में अभी बैठ जाएं सारे लोग, एंड देन आफ्टर आप सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से, राइट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। ये 6 इंस्ट्रक्शन है जो आपको देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको बताएंगे, आप सबसे पहले टाइपिंग मास्टर ओपन करेंगे, देन आप उसमें जाकर के क्लिक टाइपिंग टेस्ट करेंगे, देन आफ्टर उसमें एक ड्यूरेशन का आपको वर्ड मिलेगा, आप ड्यूरेशन पे क्लिक करके 5 मिनट्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आप टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो उसमें टाइटल बार में आपको एक फेबल चूज़ करना है जो कि EAESOP का फेबल है। उसको क्लिक करने के बाद आप टाइपिंग
प्रैक्टिस करेंगे। टाइपिंग करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उसे ही हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स लगभग 10 से 15 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे हर एक स्टूडेंट, और उसके बाद जो उनका स्टैटिस्टिक्स आएगा उनको वो एसएबी में जाकर के राइट करेंगे। तो जब भी अपना वो एसएबी ओपन करेंगे, उनको एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ मिलेगा जिसमें उनको स्पीड, ठीक है, उसमें उनको अपना एक्यूरेसी, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। लास्ट में उनको एक कॉलम मिलेगा, उसमें उस कॉलम में उनको लिखना है आई वांट टू वर्क ऑन। तो अगर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरा एक्यूरेसी थोड़ा खराब है, तो ही विल राइट डाउन कि आई वांट टू वर्क ऑन माई एक्यूरेसी। अगर उनको लगता है मेरा स्पीड कम है, वो राइट करेंगे आई वांट टू वर्क ऑन माई स्पीड। अगर उनको लगता है कि मेरा दोनों ही खराब है, देन ही कैन से दैट आई वांट टू वर्क ऑन बोथ इन टाइपिंग, राइट। तो इस तरीके से वो एसएबी को फुलफिल करेंगे। देन आफ्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आगे चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टाइपिंग टेस्ट राउंड 2, जिसमें फिर से स्टूडेंट्स 20 मिनट्स के लिए टाइपिंग करेंगे। इस दौरान जो पहले टाइपिंग कर चुके हैं, आप उनको 1-on-1 टाइम देंगे, मतलब आप एक एक करके उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उन स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी फैमिली कैसी है, उनका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, उनका करियर का एम्बिशन क्या है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आप किसी चीज़ में आप उनको गाइड कर सकते हैं, यू कैन गाइड देम। फिर आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दे ज्वाइंड एफईए। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही पता ना हो कि मैं एफईए क्यों ज्वाइन किया हूँ, मैं इस प्रोग्राम को क्यों कर रहा हूँ, तो शायद आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगी क्लास को करने के लिए। सो स्टूडेंट शुड बी क्लियर ये हिज वाई, कि वो क्यों करना चाहते हैं इस क्लास को, ठीक है। सो 1-on-1 टाइम देंगे, जब तक दूसरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक आप बाकी स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको 1-on-1 टाइम बुला करके देंगे, एंड उनसे पर्सनली बात करने की कोशिश करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट से आप बात नहीं कर पाएंगे उनको आप बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको कोशिश करेंगे कि मैं आपसे भी बात करूं। देन आफ्टर आप उन्हें अंडरस्टैंडिंग द स्टैट्स, सो स्टैटिस्टिक्स को स्टूडेंट्स ने नोट डाउन तो कर लिया है स्टूडेंट एक्टिविटी बुक में, बट फिर भी उन्हें कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एक्यूरेसी। तो उन्हें एक्सप्लेन करना है एक्यूरेसी वो होता है आपका परसेंटेज। किस चीज़ का परसेंटेज? जो आप टाइपिंग करते हैं उसमें आप कितना कितना सही टाइप करते हैं, उन सारी चीज़ों की एक परसेंटेज निकाली जाती है, उसे ही हम एक्यूरेसी बोलते हैं। देन आफ्टर उनसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है, व्हाई इज एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स का आंसर आ सकता है कि सर सही सही लिखना ज़रूरी है, या कुछ भी इस तरीके से आंसर आएगा। व्हाट आर सम अदर एरियाज इन लाइफ वेयर यू हैव टू बी एक्यूरेट। फिर उनसे लाइफ से कनेक्ट करके उनको क्वेश्चन करना है कि ऐसी कौन कौन सी एरियाज हैं आपके लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको एक्यूरेट होना है, राइट। स्टूडेंट्स आंसर करेंगे यस सर, हमें बहुत सारी जगहों पे एक्यूरेट होना होता है, हमें सर बातचीत करने में एक्यूरेट होना पड़ता है, राइट, हमें राइटिंग करना है, एग्जामिनेशन देना है, हर जगह पे क्वेश्चन आंसर करना है, उन सारी एरियाज में हमें एक्यूरेट होना होता है। देन फिर आप आते हैं स्पीड पे, तो फिर आप स्पीड को एक्सप्लेन करते हैं, स्पीड क्या होता है, उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। एज आई सेड WPM वर्ड्स पर मिनट में हम स्पीड को मेज़र करते हैं। ये चीज़ें आप उनको समझा देंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को समझाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछते हैं कि इन दोनों में, टाइपिंग स्पीड में और एक्यूरेसी में ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। मे भी कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं सर स्पीड इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स आपको बोल सकते हैं सर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन क्यों, उनसे ये पूछना है आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्पीड इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। आंसर सुनने के बाद फिर आप उनको फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स देंगे, राइट। फीडबैक फॉर स्टूडेंट्स मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट आपका कुछ गलत आंसर कर रहे हैं, यू शुड हैव टू करेक्ट हिम, राइट। तो आप उनको करेक्ट करते हुए बोलेंगे कि एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, लेट से आप एक ऐसे लिख रहे हैं, और ऐसे में आप 1 घंटे में कैसे लिखते हैं, और आपका जो फ्रेंड है वो 15 मिनट्स में एक ऐसे लिखता है, एक कहानी लिखता है या फिर एक निबंध लिखता है, राइट। 15 मिनट में जो स्टूडेंट आपका लिखता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड लिखा, लेकिन उसके वर्ड्स में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, तो उनका ऐसे का जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है या मीनिंगलेस भी हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट 1 घंटे में ही लिख रहा है, राइट, लेकिन वो एक्यूरेट लिख रहा है, सही सही लिख रहा है, उसका एक मीनिंग निकलेगा। सो दैट्स वाई एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, कि सही सही लिखना ज़रूरी है ताकि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो लोगों को समझ आए, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को हमें साथ लेते हुए चलना है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा स्लो हो सकते हैं,
ठीक है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ टेक्निक्स पर आप फ़ोकस करेंगे, जैसे कि आपका फिंगर प्लेसमेंट, आपकी उँगलियाँ जो कीबोर्ड पे होती हैं, उनको सही तरीके से आपको प्लेस करना है और एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना है कि आप सही-सही टाइप करें। मेबी स्टार्टिंग में आप स्लो टाइप करें, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हुए हम चीज़ों को अचीव कर लेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद ये आपका पार्ट 1 खत्म हो जाता है टाइपिंग का। उसके बाद आप एनर्जाइज़र कराते हैं, जो कि लाइनअप एनर्जाइज़र है। इस एनर्जाइज़र में आप स्टूडेंट्स का 2 टीम बनाते हैं। दोनों टीम बनाने के बाद आप स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने-अपने बर्थ डेट के हिसाब से एक लाइन में खड़े हों, राइट? उनको 3 मिनट्स का टाइम देते हैं और उनको ये बोलते हैं कि आपको आपस में बातें नहीं करनी है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, देन आफ्टर जब वो एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं अंडर 3 मिनट्स, तो आप फिर उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इस लाइन को क्रिएट किया? फिर आप उनसे पूछेंगे कि आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? सो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी, राइट? तो आप इस तरीके से लाइनअप एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर क्लासरूम में कोई कंट्रोवर्सी हो या किसी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न हो कि सर ऐसे कैसे होगा, सर बर्थडे नहीं पता है, बर्थ डेट के हिसाब से कैसे खड़े हो सकते हैं। तो आप इसको और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बनाने के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएँ, अपने ऐज के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएँ, राइट? अपने एक्सपीरियंस, अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएँ। इस तरीके से वो लाइन एक क्रिएट कर सकते हैं। ओके? देन आफ्टर एनर्जाइज़र करने के बाद जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि पार्ट 2 है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम। ये आपके क्लासरूम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स एक दूसरे मेट्स को समझ पाएँ, एक दूसरे अपने पीयर्स को समझ पाएँ और एक दूसरे को डिस्करेज ना करके इनकरेजिंग करने की कोशिश करें। मतलब उनको बेसिकली एक दूसरे को डिस्करेज करना और एक दूसरे को इनकरेज करना क्या होता है इन दोनों के बीच का वो फ़र्क समझ सकें। इसका ऑब्जेक्टिव ये है। स्टूडेंट डिस्कस हाउ टू इनकरेजिंग ईच अदर विल बेनिफिट ड्यूरिंग एफईए। सो जब वो एफईए प्रोग्राम के अंदर आए हैं, क्लासेस कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना और डिस्करेज करना कैसे बेनिफिट कर सकता है, ये उनको समझ होनी चाहिए और इसका क्या फ़ायदा होगा इसका भी उनको समझ होना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझाना है। अब यहाँ पे एक नोट है, एनी टाइम स्टूडेंट मॉक और लाफ एट ईच अदर इन द क्लासरूम, रेफर बैक टू हिज लेसन, remind students that they are all on the same team and should be firelighters for each other. इसमें एक पार्ट है फायर लाइटर एंड फायर फाइटर, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे नोट दिया गया है कि आप जब भी आगे की क्लासेस में हो और स्टूडेंट अगर एक दूसरे पे हंसते हैं, तो उनको रिमाइंड कराना है इस चैप्टर के बारे में कि आपको एक दूसरे के लिए फायर लाइटर बनना है, ना कि फायर फाइटर। तो ये आप एक तरह से ये एक ऐसा लेसन है जो आप बार-बार रिमाइंड कराते जाएँगे और उनको पूरे लेसन में, पूरे एफईए ड्यूरेशन में, पूरे एफईए प्रोग्राम के दौरान ये लेसन उनको याद रखना है और रिमाइंड कराते जाना है। अब इस लेसन को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक गेम खिलाना होता है क्लासरूम के अंदर, दैट इज़ पॉजिटिव इनकरेजमेंट गेम, जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और क्लासरूम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ये गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस गेम के लिए किसी एक को आपको वॉलंटियर बनाना होता है। उस वॉलंटियर को आप बोलेंगे कि आपको मैं अभी क्लास के बाहर भेजूँगा और बाहर भेजने से पहले मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाऊँगा। उस ऑब्जेक्ट को हम क्लासरूम के अंदर ही कहीं पे छिपाएँगे, राइट? और बाकी सारे स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट को देख चुके होंगे कि उसको कहाँ पे छिपाया जा रहा है। जब वो बाहर से रिटर्न अंदर आएँगे, तो उनको वो ऑब्जेक्ट ढूँढना है, लेकिन वो कैसे ढूँढेंगे? उसके लिए एज़ अ क्लास हम सभी स्टूडेंट्स उनकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? जब वो उस ऑब्जेक्ट के करीब में होंगे, तो सारे स्टूडेंट्स येस, येस, येस बोलकर ज़ोर से उनको एक क्लू देंगे, एक हिंट देंगे कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ढूँढने के लिए। और जैसे ही वो उनको ऐसा फ़ील होगा कि नहीं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे नो, 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 राइट? तो ये एक उनके लिए क्लू होगा कि वो बॉल के करीब जल्द से जल्द जा सकें और एक एक दूसरे का यहाँ से सपोर्ट क्रिएट होता है, राइट? तो ये चीज़ें हैं, ये एक्टिविटी हैं और जब एक पर्सन इस ऑब्जेक्ट को ढूँढ लें, तो फिर आप किसी सेकंड को वॉलंटियर बना सकते हैं। सेकंड को वॉलंटियर बनाने के बाद थर्ड को बना सकते हैं एंड लगभग 15 से 20 मिनट ये एक्टिविटी कंटिन्यू आपको करना है। ध्यान रहे, इस एक्टिविटी के अंदर आपको एक बात ज़रूर बतानी है कि आप ऑब्जेक्ट्स को किसी के पॉकेट में
ठीक है, या किसी के बैग में नहीं ढूंढेंगे। और ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को आपको किसी के बैग में या किसी के पॉकेट में भी नहीं छुपाना है। एक पर्सनल स्पेस होता है हर किसी का, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है इस गेम के अंदर। ओके, सो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इंकरेजमेंट गेम कराने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चनिंग का। तो जब गेम एंड हो जाए उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्टूडेंट से पूछेंगे, राइट। तो इसमें हाउ डिड इट फील टू बी बोर्ड इन योर क्लासरूम। सो जब आपके आपके पियर्स, ठीक है, उदास थे तो आपको कैसा फील हो रहा था। मतलब उदास से मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पा रहे थे तो आपके पियर्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, राइट। और फिर भी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे थे तो आपके पियर्स थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, वहाँ पे उदास जैसा एक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त उनको कैसा महसूस हो रहा था वो उनको पूछना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको कब ऐसा फील हो रहा था जब आपके क्लासमेट्स आपको चीयर कर रहे थे, राइट, आपको सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हाउ डिड द रेस्ट ऑफ द क्लास फील व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज फाउंड। तो पूरे क्लास को कैसा महसूस हुआ जब किसी उनके पेयर ने जो कि बाहर गए थे उन्होंने ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, तो पूरे क्लास को कैसा फील हुआ। तो वन बाय वन सारे लोगों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं पॉपकॉर्न कॉल का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे पॉपकॉर्न कॉल्स भी आपके यूज़ हो जाते हैं, राइट। पॉपकॉर्न कार्ड्स भी आपके यूज़ हो जाते हैं, यहाँ से एक एक्टिविटी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, सो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन करने का पार्ट, जिसमें हम इस गेम के बारे में बताएंगे। वी वर ऑल ऑन द सेम टीम बिकॉज वी ऑल हैड द सेम गोल। तो उनको ये बताएंगे कि हम सभी लोग इसमें एक टीम की तरह काम किए हैं। और ध्यान रहे कि हम एफ के अंदर एज अ क्लासमेट हम सभी लोग एक टीम में ही हैं, राइट। तो हम लोग सारे लोग एक दूसरे को एज अ टीम सपोर्ट करेंगे, एज अ टीम एफ प्रोग्राम को सीखने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। इनकरेजमेंट से रिलेटेड ही इसको नेक्स्ट कनेक्ट करते हुए बताएंगे कि हम लोग अभी आदतें बिल्ड करेंगे। और आदतों में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम फायर लाइटर हो सकते हैं या तो हम फायर फाइटर हो सकते हैं। स्टूडेंट पूछेंगे सर व्हाट इज़ फायर लाइटर, व्हाट इज़ फायर फाइटर, राइट। तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे सबसे पहले फायर लाइटर एंड फायर फाइटर। एंड उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि हर किसी के पास एक फायर होता है, एक पैशन होता है किसी काम को करने का, लेकिन कुछ लोग उन्हें उस चीज़ में इंस्पायर करते हैं और कुछ लोग उनको इंस्पायर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ लिखा है सम पीपल एक्ट और स्पीक टू अस इन अ वे दैट इंस्पायर अस एंड मेक आवर फ्लेम ग्रो। तो हमारे अंदर जो भी पैशन होता है उस चीज़ के लिए वो हमें सपोर्ट करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हमें हमें एनर्जी मिलती है, राइट, कि उस चीज़ को हम करें, ठीक है। और कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें इनकरेज करते हैं उस काम को करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं फायर लाइटर्स। और जो हमें डिस्करेज करते हैं उस काम को करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं फायर फाइटर्स। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो कि जो किसी की बात को सुनकर अगर डिस्करेज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई दोस्त है, अब वो क्रिकेट खेलना चाहता है, राइट। बट वो क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन वो क्रिकेट खेलने में उतना अच्छा नहीं है। तो अगर कोई उसका दूसरा फ्रेंड हो वो अगर आके बोले कि तुमको तो खेलना नहीं आता है, तुमको क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, राइट। अगर उसको ये उस बात को वो लड़का इस तरीके से ले ले कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो वो उसके लिए फायर फाइटर का काम कर गया। लेकिन अगर उसकी बातों को सुनने के बाद अगर वो ये सोचता है कि मैं ही ये खेल सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा अपने दोस्त को, तो उसके लिए वो फायर लाइटर की रोल का काम किया। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसके लाइफ में एक फायर लाइटर आया, राइट। तो फायर लाइटर और फायर फाइटर यही है कि फायर लाइटर वो जो जिसकी बात को आप सुन करके इंकरेज हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम ही उस काम को करेंगे, मैं ही कर सकता हूँ। आपके अंदर जब ये कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वो हो गया आपके लिए फायर लाइटर। और जब किसी की बात को आप सुनकर डिस्करेज हो जाते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम आप ये समझ लें कि वो आपके लिए फायर फाइटर का काम कर रही है। तो फायर फाइटर एंड फायर लाइटर यही होता है। तो हम एज अ क्लास ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के लिए हम पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें, एक दूसरे को हम इनकरेज करें और फायर लाइटर का रोल अदा करें, फायर फाइटर का नहीं, ठीक है। तो यही है डिफरेंस फायर फाइटर एंड फायर लाइटर में। अब फायर लाइटर एंड फायर फाइटर के फ़र्क को समझने के लिए हमें यहाँ पे आगे में कुछ सिनेरियोज़ भी दिए गए हैं। लेकिन सिनेरियोज़ कराने से पहले आपको कुछ और चीज़ें भी करनी है, जिसमें है एग्जाम्पल रश, राइट। हैंड आउट व्हाइट बोर्ड मार्कर्स और चॉक, आस्क देम टू रश
to the board. Quickly write an example of what a fire lighter and firefighter may say or do. Student can alternate so that the first writer writes a fire lighter example, the second writes a firefighter example, and so on. Then ask the student to sit down, read out some of the example they listed. तो स्टूडेंट्स को आप मार्कर एंड बोर्ड पर आप बुला सकते हैं, उन्हें मार्कर दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप एक फायर फाइटर का एग्जाम्पल लिख कर दिखाएं और एक फायर फाइटर का, राइट। तो इस तरीके से टीम वर्क कराया जा सकता है। फिर थिंक पेयर शेयर करा सकते हैं। वाई डू यू थिंक सम पीपल मॉक अदर्स एंड ट्राई टू पुट इन देयर फ्लेम। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग मॉक करते हैं एक दूसरे को और उन अपने फ्लेम में डालने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू इंस्पायर अदर्स टू डू देयर बेस्ट, हाउ डज इट मेक यू फील। जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं अच्छा करने के लिए तो आपको कैसा महसूस होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं। देन आफ्टर आप सिनेरियोज की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे कि एक फायर लाइटर और एक फायर फाइटर क्या होता है। सबसे पहला सिनेरियोज कराने से पहले आप इसमें 4 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद आप सारे स्टूडेंट्स को टास्क असाइन करते हैं। ग्रुप आपने 1, 2, 3, 4 अगर आपने क्रिएट किया है तो आप ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को आप एक सिनेरियो पे वर्क करने के लिए दे सकते हैं जो कि सिनेरियो 1 है, एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 को आप सिनेरियो 2 पे वर्क करने के लिए दे सकते हैं। एंड उसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करेंगे सिनेरियो को रीड करने के बाद। अब सिनेरियो को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक सिनेरियो है कि एक स्टूडेंट है जो कि नर्वस रहता है इंग्लिश बोलने में क्लासरूम में, लेकिन एक दिन वो अपने हैंड को रेज़ करता है, एक्साइटेड होता है कि वो कुछ आंसर शेयर करे। उसको बोलना होता है आई लाइक पोटैटो, बट वो बोल देता है आई एम अ पोटैटो। तो उस कंडीशन में एक फायर फाइटर होगा तो वो क्या बोलेगा? सो मे बी एक फायर फाइटर होगा तो वो बोल सकता है कि तुम क्यों बोल रहे हो? तुमको तो इंग्लिश आता नहीं है, तुमको बोलना नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी बोल सकता है। मतलब एक फायर फाइटर के लिए कोई लिमिट नहीं होता, वो कुछ भी बोल सकता है ना? तुम चुपचाप बैठो, तुमको क्या ज़रूरत है बोलने का? तो इस तरीके से फायर फाइटर कर सकता है, राइट। अब एक वहाँ पे एक फायर लाइटर होगा तो वो क्या बोलेगा? सो फायर लाइटर होगा तो वहाँ पे ऐसा ट्राई कर सकता है, वो अपने फ्रेंड को बोल सकता है कि वाह दोस्त, आज तुमने पहली बार कोशिश की, मुझे देखकर अच्छा लगा और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन शायद जो तुमने बोला है उसमें थोड़ी-सी गलती है। आप उसको आई एम अ पोटैटो की जगह आई लाइक पोटैटो बोल सकते हैं, राइट। तो वो इस तरीके से इनकरेज करेगा और उनको हिम्मत देगा कि वो ताकि आगे से भी गलतियाँ करने से घबराए नहीं और गलतियाँ करने के बाद वो नई चीज़ें सीखने की कोशिश करे। तो ये था हमारा सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 है कि एक स्टूडेंट है जो कि अपने करियर गोल के बारे में शेयर कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो करियर गोल जो है तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, मतलब लोग ऐसा सोच नहीं पाते हैं जल्दी जो वो सोच रहा है। और वो बोलता है कि मैं इस देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनूँगा या फिर मैं कोई एक बड़ा-सा बॉलीवुड स्टार बनूँगा, राइट? तो जब वो ये बात वो शेयर करता है तो एक फायर फाइटर वहाँ पे उसके उसको जवाब में क्या बोलेगा और एक फायर लाइटर क्या बोलेगा? यस, तो फायर फाइटर उनको बोल सकता है कि तुम शक्ल देखा है आईना में, तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे या फिर बॉलीवुड स्टार बनोगे, राइट। इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा सकता है, उस पर हंसा जा सकता है। तो ये फायर फाइटर करेंगे। लेकिन एक फायर लाइटर होगा तो क्या करेगा, राइट। तो एक फायर लाइटर होगा तो उसको वो हिम्मत दे सकता है, यस तुम बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, है ना? अगर तुम बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हो तुमको एक्टिंग पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तुम्हें लोगों के बारे में सोचना होगा, देश के बारे में सोचना होगा, लोगों की भलाई करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम फायर फाइटर एंड फायर लाइटर का रोल अदा कर सकते हैं, राइट। और आगे की क्लासेस में जैसे भी हम जो भी क्लासेस लेंगे उन सभी में स्टूडेंट्स को हम रिमाइंड कराते जाएंगे कि आपको फायर फाइटर की तरह ट्रीट एक दूसरे को नहीं करना है, आप एक दूसरे को फायर लाइटर की तरह ट्रीट करेंगे। एंड देन आफ्टर कल जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में हम रैप अप एंड प्लेज करते हैं, लेकिन इस लेसन में 2 रैप अप्स हैं। एक रैप अप है जो कि आपने पार्ट 2 पढ़ाया, राइट, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम, उसका एक रैप अप है। तो इसमें सबसे पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये हमारे पास जो एसएबी है ये पुराना एसएबी है। तो यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है रैप अप, इसको अब कैंसिल किया जाता है। तो अब जो है हमारे क्लासरूम में सिर्फ एक ही रैप अप होता है, दैट इज रैप अप एंड प्लेज। तो इन द लास्ट आप रैप अप ड्रिल कराते हैं, स्टूडेंट्स को खड़े करते हैं। खड़े करने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि हमारे लेसन का जो पार्ट 1 था, राइट, टाइपिंग टेस्ट 2, टाइपिंग राउंड 2, टाइपिंग लेसन 2, उस लेसन को
किसने अच्छे से समझा है। जो अच्छे से समझ चुके हैं वो बैठ जाएँगे, जो अच्छे से नहीं समझे वो खड़े रहेंगे, राइट? अब जो बैठ जाएँगे फिर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि वो आप जान सकें कि क्या उनको सच में समझ आया है या फिर वो ऐसे ही बैठ गए हैं। और उसके बाद जब वो स्टूडेंट्स, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो खड़े हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ आईं। ध्यान रहे, अगर आपके क्लास में 60 टू 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेसन को समझ पा रहे हैं, तो आप उस लेसन को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 50 टू 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लेसन समझ नहीं आया है, तो आप इस लेसन को आप लिस्ट कर लेंगे कि आप इस लेसन को आगे नोट डाउन करें और आगे रिपीटेड लेसन में इसको फिर से कंडक्ट कराएँ। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी, राइट? आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये जो वीडियोज़ है हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप लेसन को समझ सकें, ताकि आप अपने माइंड मैप्स को ईज़िली क्रिएट कर सकें। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, माइंड मैप्स को बनाते वक़्त, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें टाइमिंग दिया होता है, जैसे पॉजिटिव एनकरेजमेंट गेम, राइट? ये यहाँ पे पॉजिटिव इनकरेजमेंट गेम 15 टू 20 मिनट्स। उसके बाद हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फायर फाइटर एंड फायर लाइटर एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं हम लिख लेते हैं अपने कॉपीज़ के अंदर, ताकि हम लेसन्स का ट्रैक पकड़ सकें कि हमें लेसन कंडक्ट कैसे करना है। बस आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि लेसन में क्या दिया गया है, आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और स्टूडेंट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको आप समझ पाएँ। अगर आप इतना कर लेते हैं, यू विल बी अ ग्रेट प्रेज़ेंटर। यू विल बी अ वेरी ग्रेट प्रेजेंटर। आप अच्छे से इस लेसन को प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बाकी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि हम इस तरीके से और वीडियोस को बना सकें। ओके, फाइन, सी यू देन इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, बाय।